Angeles town. लॉस एंजलिस में जो आग लगी हुई है, US city of Los Angeles, which is dealing with devastating wildfires. 15,000 बिल्डिंगे जल के भस्म हो गई। 13 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जल चुकी है अभी तक। 24-25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो क्यों हो रहा है ये सब? कौन बचाएगा इससे? हरे कृष्ण। तो अभी संसार के अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से बड़ी दुखद घटनाएं हो रही हैं और उनका समाचार आ रहा है। जैसे अभी सबसे रिसेंट आपने सुना, जो हर जगह हेडलाइन में है, वो है लॉस एंजलिस में जो आग लगी हुई है, स्पेशली हॉलीवुड एरिया में जो आग लगी है। कहते हैं कि 15,000 बिल्डिंगें जल के भस्म हो गई। 13 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जल चुकी है अभी तक, और वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। 24-25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो क्यों हो रहा है ये सब? कौन बचाएगा इससे? हजारों लोग वहां से भाग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जल रहे हो तो जलना क्यों चाहोगे? ठीक है, अब घर गया, दुखी होते हुए वहां से भागना तो पड़ेगा, प्राण तो बचाने पड़ेंगे। लेकिन कहाँ जा रहे हैं लोग? लोग भगवान को पुकार रहे हैं। कौन बचाएगा? क्या भगवान बचाएंगे? क्योंकि लोग तो सब भगवान के पास जा रहे हैं। हमने इसके पहले भी देखा, जो अलग अलग देशों में युद्ध हो रहा है, जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है तो हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बारिश ही इस अग्नि को ठंडा कर सकती है। नहीं तो नहीं बुझेगा। आप कितना लीटर पानी लेके जाओगे? बकेट में लेके जाओगे, हेलीकॉप्टर से लेके जाओगे, कितना पानी? हजारों एकड़ों में आग लगी हुई है। तो बारिश होगी तभी होगा। और बारिश कैसे होती है? भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, जब यज्ञ होता है, जब यज्ञ होता है तब बारिश होती है। तो अब तो लोग सब भगवान के पास जा रहे हैं कि भगवान हमें बचाइए, हमें बचाइए। लेकिन हुआ क्यों ये सब? कई लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा संसार क्यों बनाया, इतना दुख है। अब भगवान ने जो शास्त्रों में कहा है, स्पेशली भगवद गीता में पढ़ी, आंसर मिलेगा आपको कि भगवान ने क्यों बनाया है। और क्या वाकई भगवान ने ऐसे बनाया है कि हमने इसको ऐसे बना दिया है? क्या भगवान ने हमें स्वर्ग दिए और हमने इसको नरक कर दिया? क्या भगवान ने हमको इस स्वर्ग नरक से निकल के बाहर वैकुंठ जाने का रास्ता बताया है? हम पढ़ते नहीं भगवद गीता में, शास्त्र पढ़ते नहीं है। शास्त्रों में सब दिया है, शास्त्र में जो लिखा है उसके विपरीत करेंगे, उसका उल्टा काम करेंगे, अधर्म करेंगे, पाप करेंगे, और फिर बोलेंगे कि भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। तो ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इस पे लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि देखो अच्छा हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। नहीं, इसका हमें भी दुख है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, लेकिन ये एक अलार्म है कि हमको समझना चाहिए कि हुआ क्यों, वो पूछना चाहिए। क्या इसका उत्तर शास्त्रों में दिया हुआ है? ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये तब होता है जब भगवान को, जो मनुष्य है, बद्धात्मा, वो चैलेंज करता है भगवान के सिस्टम को, भगवान की व्यवस्था को, भगवान के अस्तित्व को चैलेंज किया है लोगों। आप देखिए, बहुत सारे बड़े नामी गिरामी लोग हैं, भगवान के अस्तित्व को चैलेंज किया। आप हो कौन? आपका अस्तित्व क्या है? आप अपनी मर्जी से जन्म लिए हैं, आप अपनी मर्जी से चल भी नहीं सकते। आप डॉक्टर से जाके पूछिए, शरीर में थोड़े नमक की मात्रा कम हो जाने से या ज्यादा हो जाने से, शुगर थोड़ा कम ज्यादा हो जाने से, प्रेशर थोड़ा कम ज्यादा होने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। और हम बोल रहे हैं, जो इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है, कि भगवान नहीं है, या वो भगवान कहाँ है? क्या ये सही है प्रश्न? आइए थोड़ा इतिहास पे नजर डालते हैं। सतयुग में हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु को ललकारा। क्या हुआ? भगवान विष्णु प्रकट हुए नरसिंह के रूप में, जब उनके भक्त प्रहलाद को, जो कि हिरण्यकशिपु का स्वयं का बेटा है, जब उसको तकलीफ दी, उसको दुख दिया, तो नरसिंह देव इतने क्रोध में प्रकट हुए। भगवान का कोप तब आता है जब उनके भक्तों को तकलीफ दी जाती है। चैलेंज किया हिरण्यकशिपु ने, भगवान आए, पहले उसके भाई को, हिरण्याक्ष को, जो है भगवान वराहदेव ने मारा, और फिर हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव ने मारा। अगले युग में रावण ने चैलेंज किया, ये क्या दो मनुष्य दशरथ पुत्र मेरे को मारेंगे, जानते नहीं है मेरे पावर को? भगवान को चैलेंज किया। पता है जब राम बाण चलता है तो क्या होता है। फिर अगले युग में आइए, नहीं तो जस्ट एक प्रोमिनेंट एग्जांपल ले रहे हैं। कंस, कितने असुर भेजे कृष्ण के पास, कितने असुर। दुर्योधन ने चैलेंज किया। दुर्योधन ने तो भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया कि बांध दो इस वासुदेव को और डाल दो जेल में। भगवान भी हंसने लग गए, बेटा तुम तो खुद जेल में हो, मेरे बनाए हुए जेल में, और इससे तो तुम निकल भी नहीं पाओगे। तुम क्या निकलोगे? तुम्हारा बाप भी नहीं निकल पाएगा, धृतराष्ट्र भी नहीं निकल पाएगा। तो ये जो है, ये समझना चाहिए कि जब जब भगवान को चैलेंज किया, और अब कलयुग में हर कोई, तो बोलते हैं ना, ऐरा गहरा नत्थु कहरा, हर कोई भगवान को चैलेंज कर रहा है। तो क्या भगवान इतने निर्दयी हैं क्या? क्या भगवान भी हम जैसे मनुष्य जैसे, बद्धात्मा जैसे बदला लेने के लिए आते हैं? भगवान इतने निर्दयी हो गए हैं, इतनी छोटी सोच वाले हैं कि भगवान को हमने चैलेंज कर दिया और भगवान आके मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं, मार दूंगा सबको।
भगवान तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सबके प्रति समभाव रखता हूँ। और भगवान तो कहते हैं कि मैं तो सबका सूरद हूँ, सूरद सर्वभूतानाम। चाहे आप मुझे माने या न माने, लेकिन मैं आपका परम हितैषी हूँ, शुभ चिंतक हूँ, मित्र हूँ, सुहृद हूँ। तो जब भगवान ऐसे हैं तो क्यों भगवान हमें दंड देंगे? आप सोचिए, तो क्या भगवान आते हैं? नहीं, भगवान हम सबसे इतना प्रेम करते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। अगर एक समंदर की गहराई जो लगभग 12 किलोमीटर मानी जाती है, ऐसे 10 लाख समंदर के ऊपर रखा जाए एक के बाद एक, जितनी गहराई है उससे ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम आनंद में रहें। गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने इतना अच्छा तुमको सिस्टम दिया, अच्छे से रहो, पूरा संसार में पूरा जीवन अच्छे से जियो सभी लोग, और भक्ति करो, और मृत्यु के बाद मेरे पास आ जाओ। भगवान ने तो हमें स्वर्ग बना के दिया ना। आज जो परिस्थिति है दुनिया की, क्या भगवान ने ऐसे दी थी? लोग जाते हैं छुट्टियों पे हिल स्टेशन, क्यों? नेचर वो भगवान ने दिया है। क्यों छुट्टियां मनाने लोग बड़े बड़े शहरों की बस्तियों में नहीं जाते जो मनुष्य ने बनाई है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं देखने आते, एक बार देख के बोर हो जाते हैं। वो सब जाते हैं नेचर के पास। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, चोरी करता है, या किसी को पीट देता है या मर्डर कर देता है, तो उसको गवर्नमेंट पुलिस के द्वारा सजा देगी कि नहीं? तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि गवर्नमेंट उस नागरिक को अपना नहीं मानती? क्या गवर्नमेंट उस नागरिक से प्रेम नहीं करता? नहीं करता है। लेकिन क्राइम किया तो उसको सुधारना भी पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति क्राइम कब करता है? जब उसके मन में बीमारी आ जाती है। जैसे शरीर की बीमारी को डॉक्टर चाकू से काट के या इंजेक्शन लगा के या कड़वी दवाई पिला के ठीक करता है, वैसे ही जो मन की बीमारी होती है, जो चैलेंज करता है, जो गवर्नमेंट के विरुद्ध जाता है, गवर्नमेंट उसके लिए जेल बनाई है, जुडिशरी है, पुलिस डिपार्टमेंट है। वैसे ही भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जिसको महामाया कहते हैं, जो दुर्गा है, जो इस संसार को चलाती है। जब वो देखती है कि लोग भगवान के विरुद्ध ज्यादा हो गए और इनको अभी जो है थोड़े से बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मान, ऐसी परिस्थिति में जब आ जाता है तो प्रकृति अपना रूप दिखाती है। भगवान नहीं आते, प्रकृति अपना रूप दिखाती है। और जरूरी है, देखिए मान लीजिए अगर यहाँ सामने आग लग गई है, आग जल रही है, और मैं अपना हाथ रखूंगा तो क्या होगा? हाथ जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया कि जैसे ही मुझे तकलीफ होगी गर्मी से, आग गर्म लगने लगेगा, मैं हटा दूंगा। अगर वो सिस्टम नहीं होगा तो शरीर जला देंगे हम तो भगवान ने ये भौतिक संसार में भी ऐसा सिस्टम डाला है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ प्रोटेक्शन। तो प्रकृति क्या करती है? जब देखती है कि लोग जो है इतना आतंक मचा रहे हैं, तो उसका वो हिसाब लेती है। रोकना पड़ेगा ना, नहीं रोकेंगे तो पता नहीं और क्या कर बैठेंगे। रोकना जरूरी है। मनुष्य ने पूरे जंगल काट काट के घर बनाए, और फिर बोलते हैं जंगली जानवर, सांप, तेंदुए, चीते हमारे घरों में क्यों आते हैं? क्योंकि आपने उनका घर जो है तोड़ के अपना घर बढ़ा लिया है। प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया है। और ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट चैलेंज है भगवान को। तो प्रकृति नहीं सहती। भगवान तो प्रेम करते, लेकिन प्रकृति नहीं सहती। तो इसीलिए इसको तो दंड मिलेगा, सुधार तो होना चाहिए। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है जो आपने क्राइम किया है उसका भुगतान, रॉन्ग पार्किंग की तो उसका फाइन लगेगा, और फिर आपको एक शिक्षा दी जाती है कि आगे से रॉन्ग पार्किंग मत लगाइए, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है जो भुगतान करना पड़ेगा, हमने कुछ गलत किया है तो, और दूसरा होता है हमको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। अब ये सॉल्यूशन क्या है? यही सॉल्यूशन है कि सुधार जितना जल्दी होगा, भुगतान उतना छोटा होता जाएगा, और जब सुधार पूरा हो जाएगा, भुगतान के लिए कुछ बचेगा नहीं, जीरो हो जाएगा आपका फाइन। तब आप जो है आनंद से जीवन जी सकते हैं। तो कैसे होगा? इसका भी सॉल्यूशन भगवान ने दिया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। कि सारा संसार जो है ये मुझसे निकला है, तो इसीलिए आप लोग क्या करो? मुझे कनेक्ट करो। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझ में अपना मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजा करो। क्यों? क्योंकि पिता मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं ही इस संसार का पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही पालने वाला हूं, मैं ही साक्षी हूं, मैं ही प्रभु हूं। तो सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं। जब सब भगवान कर रहे हैं तो हम भगवान के साथ अपने कनेक्शन को वापस क्यों न जोड़ें? जैसे ही भगवान के साथ कनेक्शन को जोड़ेंगे, हमारे संसार में जो ये संसार दावानल, ये जो अग्नि जल रही है ना, ये बुझना चालू हो जाएगी। भगवान की कृपा जो है वो आना चालू हो जाएगी। तो भगवान से जब तक कनेक्ट नहीं होगा, तब तक भगवान की कृपा को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने स्वयं दे दिया है भगवत गीता में भक्ति योग। और भक्ति क्या है? भक्ति चालू होती है श्रवणम से। भगवान बोलते हैं मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। तो इसलिए जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। जब वो ज्ञान मिलता है तब हम गलत चीजें नहीं करते हैं। और भगवान कहते हैं मुझसे कनेक्ट होने के लिए सबसे सरल तरीका कलयुग में क्या है?
हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। इस कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? हरिनाम संकीर्तन करेगा। प्रभुपाद जी हैदराबाद में थे एक बार और वहां पे बारिश नहीं हो रही थी बहुत दिनों से, गर्मी, प्रचंड गर्मी थी। प्रभुपाद ने कहा नो प्रॉब्लम, अपने भक्तों से कहा जाओ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो, सड़कों पे जाओ हरिनाम कीर्तन करो। हरिनाम कीर्तन हुआ, अगले दिन बारिश हो गई, क्योंकि ये यज्ञ है ना, भगवान तो कह रहे हैं कि यज्ञ होगा तो बारिश होगी, जब तक यज्ञ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। तो हरिनाम इसीलिए करते हैं, इसीलिए हमारे इस्कॉन के भक्त जो हैं वो हर जगह गांव शहर देश विदेश हर जगह जाके हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और कुछ लोग उनका जो है मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, आपके भले के लिए वो आ रहे हैं और आप उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तब भगवान की प्रकृति जो है ना देखती है कि इन्होंने प्रकृति को डिस्टर्ब किया, भक्तों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब ये कुपित हो जाती है। तो ऐसी प्रकृति माँ है, भगवान के निर्देश में चल रही है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये प्रकृति काम करती है। तो इसलिए भगवान का नाम और भगवान द्वारा ये बोला गया भगवद गीता, स्पेशली ये दो कलयुग में बहुत पावरफुल है। तो भगवान का नाम निरंतर जप कीजिए, जितना हो सकता है लोगों को जोड़िए, लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र दीजिए, भगवद गीता पहुंचाइए, भगवद गीता के उपदेश को पालन कीजिए और दूसरों को प्रचार कीजिए, तब ये थमेगा। यही इसका सॉल्यूशन है। हरे कृष्ण।